कलाम खुदा से जो आज हम सीख रहे हैं वो निशान का जो मुतालबा जो है वो किया गया मसीह खुदावंद से, और मसीह खुदावंद ने उन्हें कहा कि मैं जो है निशान जो तुम्हें पेश करूंगा, यूना नबी के निशान के सिवा तुम्हें और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। हम इसको सीखने के लिए मत्ती रसूल की इंजील 12वें बाब में चलते हैं और उसकी 39 से 40 आयत का मुताला करते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 12वां बाब 39 से 48 वर्स तक हम पढ़ेंगे। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन से पढ़ें तो मैथ्यू 12:39-40 जो है किंग जेम्स वर्जन से अगर आप पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में यूं सिखाता है, बट ही आंसर्ड एंड सेड अनटू देम, an evil and adulterous generation seeked after a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be there 3 days and 3 nights in the heart of the earth. तो ये जो ट्रांसलेट की गई है 3 days and 3 nights, जो आज के कुछ जो मॉडर्न जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, और इसको मिस इंटरप्रेट कर कर वो ये कहते हैं कि ये लिटरल जो आंसर है, ये टाइम फ्रेम जो है मसीह खुदावंद ने दिया है। अब ये जो साइन है, ये आज तो हम इसको जो है जो सीखेंगे इस साइन को, इसका एक पर्सपेक्टिव सिर्फ हम जो है वो सीखेंगे, लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है कि यूना नबी जो है ये मछली के पेट से जब बाहर आता है तो नैनवा के लोगों को तौबा की जो है मुनादी करता है, और नैनवा के लोग जो से हैं वो 40 दिन का जो उनसे वो रोजा रखते हैं, और खुदावंद खुदा जो है उन्हें बर्बाद नहीं करता। तो अगर खुदावंद खुदा ने तौफीक दी तो इसी में यूना नबी की जो है हम इसको देखते हुए अगर आप देखें तो मसीह खुदावंद जो है वो तौबा की मुनादी करता है, खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरता है तो वो तौबा की मुनादी करता है बनी इसराइल को। तो बनी इसराइल जो है वो मुमासलत ठहर रही है नैनवा के लोगों के साथ। नैनवा के लोग क्या कर रहे थे, खुदा की हुजूरी से दूर थे, खुदा को कबूल नहीं करते थे, और बनी इसराइल भी कौन सी है, वो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी कर रही है, और मसीह खुदावंद जो है उन्हें तौबा की क्या करता है, मुनादी करता है, और नैनवा ने भी उन्हें तौबा की मुनादी की। और नैनवा के लोग जो कि चुने हुए लोग नहीं थे, वो 40 वर्ष तक आवाज़ारी करते हैं, खुदा से तौबा तलब करते हैं, और खुदा उनकी सुनता और बर्बाद नहीं किए जाते, जबकि बनी इसराइल जो है वो अपनी रविश से बाज नहीं आते, और अपनी रविश से बाज ना आने के बायस मसीह के आसान पर चले जाने के 40 साल के बाद हैकल बर्बाद कर दी जाती है। वहां पे 40 रोज के बाद नैनवा के लोग किए गए, और यहां पे बनी इसराइल जब तौबा नहीं करती
तो 40 साल के बाद हैकल बर्बाद हो जाती है। तो ये इस पर्सपेक्टिव को हम फिर कभी सीखेंगे। आज हम जो है इसी को देखेंगे 3 days and 3 nights को। अब यहां पे जब ये जो आज के चंद वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं जो अब इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो मिस इंटरप्रेट इस वजह से करते हैं, वो इसकी ये कहते हैं कि ये लिटरल है, और ये लिटरल होने की वजह से ये 72 आवर्स बनते हैं, और ये 72 आवर्स जो हैं मसीह खुदावंद जो है ये जमीन के अंदर इन द हार्ट ऑफ द अर्थ रहे हैं। अब यहां पे जब आप देखते हैं तो मसीह खुदावंद के जो अल्फाज हैं 3 days and 3 nights, 3 दिन जो है ये मसीह खुदावंद की फिगरेटिव स्पीच है। और यहूदी लोग जो हैं वो दिनों का जब हिसाब करते थे तो उन्हें इल्म था कि ये जो चीज बोली जाती है उसका क्या मतलब है, क्या वो लिटरल मानों में बोली जाती है या वो जो सी है वो फिगरेटिव स्पीच है उसकी। मुहावरतन जो उनसे ये इस्तेमाल होता है ये वर्ड। अब इसको जब हम सीखेंगे, इसको बाइबल मुकद्दस ही से सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं या कोई और शख्स जो है इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सीखना चाहे या सिखाना चाहे तो वो जो सा है कलाम उसको जो है सपोर्ट नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि हम कलाम ही से जो है इसको सीखें। और ये वो वाहिद निशान है जो कि मसीह खुदावंद जो है वो उन्हें देता है। और ये वाहिद निशान जो मसीह खुदावंद उन्हें देता है वो किस लिए दे रहा है, वो अपनी रेजरेक्शन का निशान उन्हें दे रहा है कि जिस तरह यूना नबी 3 रात और दिन जो है वो मछली के पेट में रहा, इस तरह आदम भी जो है 3 रात और दिन जमीन के अंदर रहेगा। इसको सीखने के लिए कि क्या ये वाकई जो है ये लिटरल है, क्या ये वाकई 3 days and 3 nights जो है ये 1 day 24 hours का, तो ये 3 days और 3 nights 72 hours, क्या लिटरली 72 hours जो है ये मसीह खुदावंद बोल रहे हैं या ये जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। अब इसको जो है हम सीखने के लिए हम देखते हैं, इसको एक दफा फिर से हम करते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील दूसरे बाब में, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी हम 18 से 21वीं आयत में आते हैं। और वहां पे कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बस यहूदियों ने जवाब में से कहा तो जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। यीशु ने जवाब में से कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना रसूल की इंजील दूसरा बाब 18 से 21वीं आयत। बस यहूदियों ने जवाब में से कहा तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। यीशु ने जवाब में से कहा इस मकदस को उठा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 46 बरस में मकदस बना है और क्या उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। और 21वीं आयत मसीह खुदावंद जो ये निशान जो है दिखाना चाह रहा है वो यूं बयान होता है कलाम खुदा में, मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। अब यहां पे जो आपको एक चीज देखने वाली है उसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है कि 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। अब क्या ये 3 दिन कौन से हैं? 72 आवर्स है, क्योंकि दिन जो है वो 24 आवर्स का। तो क्या मसीह खुदावंद 72 आवर्स की बाबत बयान कर रहा है? और जो यहूदी जवाब दे रहे हैं 40 बरस, तो क्या वो एग्जैक्ट 46 ईयर्स को बयान कर रहे हैं? एक दिन भी उससे ऊपर नहीं और एक दिन भी उससे कम नहीं।
तो यहूदी जानते हैं कि जब वो 40 वर्ष बोलते हैं तो 40 वर्ष से हरगिज मुराद ये नहीं है कि कंप्लीट ईयर, उसमें से चंद महीने कम भी हो सकते हैं और उसमें से 40 साल और चंद महीने ऊपर भी हो सकते हैं। और यहां पे आप देखते हैं कि मसीह खुदावंद अपने बदन के मकदस के बारे में बता रहा है कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब यहां पे जौन से जब हम देखते हैं तो हमें यहां से अंदाजा होता है, जो हमने यूहन्ना रसूल की इंजील उसके दूसरे बाब में पढ़ा, कि जो यहूदी हैं वो जब वो दिलों का साफ करते हैं, जब वो वक्त का साफ करते हैं, तो वो उसको लिटरल मानों में इस्तेमाल नहीं करते। हम बहुत सारे जो है हवालों के अंदर कलाम खुदा में इसको सीखेंगे। हम जो उनसे ये देखते हैं कि जब मसीह खुदावंद यूं बयान करते हैं कि जो है वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, तो अगर आप जो है वो तो देखें तो वहां पे नहीं है तो कितना वक्त उसने मछली के पेट में गुजारा। योना नबी की किताब पहले बाब में हम चलते हैं। योना नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 17वीं आयत। योना नबी की किताब पहला बाब उसकी 17वीं आयत। तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि योना को निगल जाए, और योना 3 दिन बाद मछली के पेट में रहा। अब यहां पे जब आप इसको देखते हैं तो यहां पे कलाम खुदा जो उनसे है उन्हें सिखाता है कि जो मछली योना नबी को निगलती है जो है मछली के पेट में 3 दिन रहता है। इसकी 17 वर्ड्स इंग्लिश में किंग जेम्स से पढ़ें। Not the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. अब यही वो जो है मसीह खुदावंद मुहावरा कोट कर रहा है। अब इसको जो है सीखने के लिए कि ये जो वक्त है, हमने एक हवाला देखा दूसरा यूहन्ना से जिसमें 40 वर्ष का जो है, जब मसीह खुदावंद जो कहते हैं कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो वो कहते हैं कि 40 वर्ष में बना है। तो वो आप देखते हैं कि वो एग्जैक्ट उसकी लिटरल मीनिंग्स में उसे यहूदी लोग नहीं वक्त को बयान करते। हम एक हवाले में चलते हैं, पहला सैमुएल उसका 30वां बाब, पहला सैमुएल उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत को जब हम देखें, ये आपने पुराने नामे में ये वाकया देखा होगा, हमारी क्लास में वो जंग होती है। 30वां बाब पहली आयत। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाज में पहुंचे तो देखा कि मालिकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको सील कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। तीसरे बयान करते हैं, जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन 1 Samuel 31 में, तो वहां पे है, एंड इट केम टू पास व्हेन डेविड एंड हिज मेन वर कम टू Ziklag on the 3rd day, when they are coming
on the third day, right? That the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. अब इसी को अगर आप फर्दर आगे जो है हम पढ़ें कलाम खुदा में, इसी चैप्टर को, पहला शमूएल 30वां बाब और उसकी 10 से 12वीं आयत को, तो 10 से 12वीं आयत जो है वो क्या बयान कर रही है? अब दाऊद और वो 400 आदमी पीछा कर रहे हैं उनका, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। अब एक उनको मैदान के अंदर वो पीछा कर रहे मालिकों का, और एक मिस्री जो है उन्हें उनके पीछे के दौरान जो है वो मिल जाता है। सो उसने खाए और उसे पीने को पानी दिया, और उन्होंने अंजीर की टिकिया का टुकड़ा और किशमिश के 2 होशे से दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 12वीं आयत में बयान है 3 दिन और 3 रात से वो मिस्री ने ना रोटी खाई है ना पानी पिया है। और पहली आयत में जो आप देख रहे हैं कि दाऊद तीसरे दिन पहुंचता है, ऑन द थर्ड डे, फर्स्ट वर्स बयान कर रही है, और बयान कर रही है 3 days and 3 nights को। इट इज द सेम थिंग। दाऊद जो है तीसरे दिन, और वो भी ये बता रहा है कि मैं 3 दिन और 3 रातों से मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, अच्छा, अब इसी की जो से है आप 17वीं आयत में आते हैं हम, और 17वीं आयत बयान करती है, सो दाऊद रात के पहले पहर से, अब वो उन्हें जा लेता है मालिकों को, 17वीं आयत बयान कर रही है, सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक, रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। अब यहां पे अगर आप देखें तो कलाम खुदा में हम जो सीख रहे हैं शमूएल नबी की किताब पहला शमूएल 3वें बाब से, तो यहां पे हम देखते हैं कि शमूएल नबी ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन का जिक्र करता है, 3 दिन और 3 रात का भी जिक्र करता है, एक ही वाक्य के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर तीसरे दिन का भी जिक्र कर रहा है और 3 दिन और 3 रात का भी। इट मीन्स दैट द इंसिडेंट इज सेम, and on the third day and the 3 days and 3 nights they are equivalent, वो सेम है। और जो आपने 7वीं आयत में देखा, तो 7वीं आयत से हम ये ले रहे हैं कि रात के कौन सा पहर है? पहला पहर। सो यहूदी दस्तूर के मुताबिक यहूदियों को जो वक्त का हिसाब लगाते थे, वो किसी भी दिन का एक हिस्सा भी जो है वो पूरे दिन कंसीडर करते थे। किसी भी दिन का एक हिस्सा पूरा दिन जो उनसे वो कंसीडर किया जाता था। और इसीलिए पहला शमूएल 30वां बाब पहली आयत तीसरे दिन और थर्ड को बयान कर रही है, और जो उनसे 12वीं आयत जो है वो 3 days and 3 nights मीन्स कि वही जो तीसरा दिन है वो 3 दिन और 3 रातों को जो है उनकी मुमासलत कर रहा है। क्योंकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो है ना सिर्फ बाइबल जो है हमें ये बयान करती है, बल्कि जो है तालमुद में अगर आप जाएं तो तालमुद में भी जो है यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो है किसी भी दिन का कोई भी हिस्सा जो है वो कंप्लीट डे जो है वो कंसीडर किया जाता था।
सो इट डजंट मीन कि वो 24 आवर्स उस दिन के रहते होंगे जैसे उसको एक दिन गिना जाएगा, बल्कि दिन का कोई भी हिस्सा, कोई भी पहर जो है वो पूरा एक दिन कहलाता था। और ये जो सा जो आप वर्ड जो यूज होता है ओल्ड टेस्टामेंट में जो है दिन को बयान करने के लिए, वो अगर आप जो इसको देखें, इसमें हम मुख्तलिफ हवाले में आएंगे। ये जो से ये ओना एक वर्ड जो है वो यूज होता है, और ओना जो से अगर आप यरूशलेम तालमुद में चलें तो उसके जो है शबात जो है चैप्टर है 9 उसके 30वीं वर्स में, और इसी तरह बेबीलोनियन तालमुद में भी आए, और वहां पे आप पिशाइम 4a के अंदर आप देखें तो वहां पे जो है जो उनका पहली सदी का जो रबी था, जो यहूदी रबी था, उसका नाम था इलाजर बिन अजराया। जो उनका रबी था पहली सदी में यहूदियों का, इलाजर बिन अजराया, वो जो उनसे वो अजरा नबी की 10वीं पुश्त से था। वो यूं बयान करता है अ डे नाइट आर एन ओना अ पोर्शन ऑफ टाइम, कि दिन और रात जब हम बोलते हैं तो ये दिन और रात जो है दिन का कोई भी हिस्सा हो सकता है। एंड द पोर्शन ऑफ एन ओना इज एज द होल ऑफ इट, और वो दिन का कोई भी हिस्सा जो है वो पूरा दिन जो है वो कंसिडर किया जाता है। ये पहली सदी का यहूदी रबी इलाजर बिन अज़ाया जो कि अज़रा नबी के 10वीं पुश्त से है, वो जो है ये बयान करता है। और इसको आप यरूशलेम तालमुद शबात 9:3 के अंदर देख सकते हैं, और बेबीलोनियन तालमुद पिशाइन 4a में देख सकते हैं। अब इसको जो है वो सीखने के लिए कि कलाम मुकद्दस, हमने तालमुद से जो सा हवाला दिया, अब कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे कि क्या दिन का कोई भी हिस्सा जो है क्या वो वाकई जो है वो पूरा दिन कंसिडर किया जाता था। इसको सीखने के लिए हम चंद हवालात में जाएंगे। हम पैदाइश की किताब 42वें बाब में आते हैं। पैदाइश की किताब 42वां बाब, और हम उसकी 17वीं और 18वीं आयत का मुतालिक करते हैं। पैदाइश की किताब 42वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। तो यूं सिखाता है, और उसने उन सबको 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा। 3 दिन तक नजरबंद रखा। ये यूसुफ अपने जब भाइयों को नजरबंद करता है, और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा एक काम करो तो जिंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। अब अगर आप इसे लिटरल मीनिंग में लेंगे तो फिर 3 दिन का मतलब है 72 आवर्स नजरबंद है, और 72 आवर्स के बाद कौन सा डे बनेगा? 4th डे। तो फिर यूसुफ अगर वो 3 दिन तक नजरबंद रहते हैं तो फिर यूसुफ चौथे दिन जो उनसे मुखातिब होगा। जबकि पैदाइश 42वां बाब उसकी 17वीं बयान कर रही है, और उसने उन सबको 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा, और तीसरे दिन यानी उसी दिन का कुछ जो हिस्सा है दैट इज कंसिडर्ड एज द फुल डे। और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा कि काम करो तो जिंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। और जो इसको इंग्लिश में जो है वो सीखना चाहे, किंग जेम्स वर्जन, Genesis 42, 17 and 18, and he put them all together into wars 3 days. And Joseph to the 3rd day. So 3 days and the 3rd day. This do and live, for I fear God. हम एक और हवाले में चलते हैं। हम पहला 3:20
29 में आते हैं, पहला सलातीन 20:29 में, और हम सीखते हैं पहला सलातीन 20:29। वहां पे कलाम खुदा यूं सिखाता है, और वो एक दूसरे के मुकाबिल 7 दिन तक खैमजन रहे, और वो एक दूसरे के मुकाबिल 7 दिन तक खैमजन रहे, और 7वें दिन जंग छिड़ गई और बड़ी दिन में रामियों के 1 लाख कत्ल कर दिए। अब अगर यहां पे आप देखें पहले सलातीन 20वां बाब 29वीं आयत में, तो यहां पे कलाम खुदा में सिखाया है कि वो एक दूसरे के मुकाबिल है, एक दूसरे के आमने सामने है, और आमने सामने कितने दिनों तक है? 7 दिन। अगर वो 7 दिन आमने सामने हैं तो फिर 8वें दिन जो उनसे जंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो 7 दिन मुकाबिल है, और उसी दिन जो आखिरी दिन है 7वां दिन जंग छिड़ जाती है। सो द पोर्शन ऑफ अ डे इज कंसिडर्ड टू बी अ फुल डे। ये हम कलाम खुदा के अंदर से भी सीख रहे हैं, और ये हम जो उनसे जो तालमुद है वहां से भी हमने हवाले देखे, और हमने देखा कि पहले सदी का जो रबी है वो जो उनसे बयान कर रहा है। इसी तरीके से हम जो है एक और हवाले में आते हैं। हम चलेंगे 2 तवारीख उसके 10वें बाब में, दूसरा तवारीख 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत हम मुताला करेंगे। दूसरा तवारीख 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और उसने उनसे कहा 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। चले गए। अब क्या उनसे कहा जा रहा है कि 3 दिन के बाद? नो, इफ इट इज लिटरल इट हैज टू बी 72 आवर्स। अगर आज के वर्षन जो इंटरप्रेट करते हैं इसको, इस यूना नबी के निशान को, अगर वो जो है लिटरल इस्तेमाल होता है, then it has to be 72 hours। अब 72 आवर्स जो वो बनता है, तो फिर जो यहां पे कलाम खुदा में क्या सिखा रहा है? 10वां बाब 5वीं आयत, और उसने उनसे कहा 3 दिन के बाद मेरे पास आना। चुनाचे वो लोग चले गए। सो द पीपल दे वेंट ऑफ and they have to come after 3 days. After 3 days means has to come after 72 hours. That means they have to come after 3 days, means they have to come on the 4th day. Now let's see the English translation from King James. 2 Chronicles 10 verse 5. And he said unto them, come again unto me after 3 days. अब इसी बात की हम देखते हैं कि वो कब वापस आ रहे हैं। क्या वो चौथे दिन वापस आ रहे हैं? अगर तो चौथे दिन वापस आ रहे हैं तो इट इज अ लिटरल मीनिंग। सो लेट्स गो ऑन टू द वर्स 12। 12वीं आयत में हम चलते हैं। और जैसा बादशाह ने हुक्म दिया था, 3रे दिन मेरे पास आना। 3रे दिन रबाम और सब लोग रबाम के पास हाजिर हुए। उसने क्या कहा था कि 3 दिन के बाद, और लोग सो द बाइबल इज वेरी क्लियर। और यहूदी लोग समझते थे कि कहता है कि 3 दिन और 3 रात, उसका मतलब 3रा दिन है। और 17 मरतबा हम आज तो नहीं, हम नेक्स्ट टाइम अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम ये 3 days and 3 nights को के मसीह खुदावन किस दिन क्रूसीफाई हुए हैं, उनका वो कौन सा डे बनता है, और किस दिन उनकी रिजरेक्शन हुई है, किस दिन वो जो है वो मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, इसको हम सीखेंगे।
हमने दूसरा तवारीख 10वां बाब 5वीं आयत में देखा कि बादशाह कह रहे हैं 3 दिन के बाद, और 12वीं आयत में हम देख रहे हैं और जैसा बादशाह ने हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, तीसरे दिन रबाम के पास हाजिर हुए ऑन द थर्ड डे, नॉट ऑन द फोर्थ डे। इसी तरह हम एक और जो है आस्तर का आपने वाकया सुना होगा, जब वो रोजा जो है वो रखती है। हम आस्तर की किताब 4 बाब में आते हैं, आस्तर की किताब उसका 4था बाब, और हम जो पढ़ेंगे वो 16वीं आयत पढ़ेंगे। आस्तर की किताब 4था बाब और उसकी 16वीं आयत कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह की हुजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। तो आस्तर क्या बयान कर रही है? आस्तर बयान कर रही है कि 3 रोज तक दिन रात ना कुछ खाओ। अब इसी को हम जो सा है इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम सीखते हैं, गो गैदर टुगेदर ऑल द ज्यूज दैट आर प्रेजेंट इन शुशान and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. अब अगर ये लिटरल है तो 3 days and 3 nights का मतलब एग्जैक्ट 72 hours होने चाहिए, and after the 72 hours सामने जाए। आज हम 5वें बाब में चलते हैं और 5वें बाब आस्तर की किताब 5वां बाब उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं। उसने क्या कहा था कि 3 दिन और रात तुमने कुछ खाना पीना नहीं है। What does it mean? It means that you got to have 72 hours of fasting. आपको 72 घंटों का, अगर ये लिटरल है, जबकि 5वां बाब और उसकी पहली आयत बयान हो रही है। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहन के शाही महल की बारगाह शाही महल के सामने खड़ी होगी और बादशाह शाही महल में अपने तख्त सल्तनत पर कैसर के मुकाबले के दरवाजा पर बैठा था। Now it came to pass on the third day. हम ये देख रहे हैं कि जो ये वर्ड यूज किया जाता है, यहूदी जो है वो जब वक्त का अंदाजा करते हैं, वक्त का हिसाब लगाते हैं, हमारी तरह नहीं आज के दिन की तरह कि हम जब 3 दिन कहेंगे तो हम उसे लिटरल मानों में 24 आवर्स अ डे करके 72 आवर्स कर देंगे। और यही लोग जो कि वेनेसडे को क्रूसिफिक्शन जो है वो साबित करना चाहते हैं, वो जो है ना तो कलाम खुदा को जो है उससे बाकी हवालों को देखते हैं, ना ही वो यहूदी जो दस्तूर था जो तालमुद की किताब में दर्ज है उस पर जो है चलना चाहते हैं। वो सिर्फ एक इस हवाले को लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वेडनेसडे कौन सा है वो क्रूसिफिक्शन मसीह खुदा उनकी साबित हो, वो इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। और हम अगर खुदा ने चाहा कि जब हम ये डे ऑफ द क्रूसिफिक्शन देखेंगे, हम इसी को वेडनेसडे ही को इसको लिटरल मानने में भी लेके आएंगे कि अगर ये वाकई लिटरल है
तो क्या मसीह खुदावंद वेडनेसडे को क्रूसीफाई होते हैं कि नहीं होते? और हम वहां से देखेंगे कि अगर इसको लिटरल मानने में लिया जाए तो तब भी मसीह खुदावंद जो है वो वेडनेसडे को उनकी क्रूसीफिक्शन नहीं बनती। अब यहां पे आपने ऊपर एक जो हवाला देखा था, अपने रसूल की इंजील का जो है जो हवाला देखा था, मत्ती 12 बाब 39 to 40 में, वहां पे आपने 3 days और 3 nights को तो हम सीख रहे हैं, वहां पे हमने ये भी देखा था इन द हार्ट ऑफ द अर्थ, अब इन द हार्ट ऑफ द अर्थ स्टार्ट कब होता है? इन द हार्ट ऑफ द अर्थ जब आप टर्म यूज करते हैं तो इन द हार्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है? इन द हार्ट ऑफ द अर्थ का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जब मसीह खुदावंद जो उनसे कब्र के अंदर रखे गए, मसीह खुदावंद इन द हार्ट ऑफ द अर्थ जब बयान करते हैं तो वो बयान करते हैं कि जब वो अपनी जान जो है वो देंगे। सो द टाइम स्टार्ट्स जब उनकी स्पिरिट जो है वो उनसे जुदा होती है। और ये कैसे हम इसको जांचते हैं? हम इसको सीखने के लिए हम मरकस रसूल की इंजील 9 बाब उसकी 31वीं आयत में आते हैं। मरकस रसूल की इंजील 9 बाब और उसकी 31वीं आयत। इसलिए कि वो अपने शागिर्दों का तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमी के हवाला किया जाएगा और उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। ये मसीह खुदावंद के अपने अल्फाज हैं कि वो कत्ल होने के अपने से नहीं, कब 3 दिन होंगे? जब वो कत्ल किया जाएगा, जब वो सूली पे चढ़ाया जाएगा, जब सूली पे वो अपनी जान देगा, उस वक्त से, उस टाइम पे जब उसकी जान जो है उसमें से निकल जाएगी, तब से जो है वो तीसरे दिन जो है वो जी उठेगा। और हम तीसरे दिन को जो है वो सीखते हैं और वो तीसरा दिन जो हम देखते हैं कि एनी पार्ट ऑफ द डे इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट डे। और इसको जो है ये इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत पहलू निकलता है, लेकिन आज हम इसको नहीं सीखेंगे कि जो इसकी इंग्लिश चले हम देख लें जो हमने भी पढ़ा है, Mark 9 verse 31. For he taught his disciples and said unto them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed. And after that he is killed, he shall rise the 3rd day. Not after he has been buried, but rather after he shall be killed. और जब वो कत्ल किया जाएगा तो उसके तीसरे दिन वो जी उठेगा। राइट, इसके अंदर से बड़ा खूबसूरत है पत्रस रसूल जो है वो बयान करता है, पहला पत्रस 3 बाब उसकी 18वां और 19वीं आयत में कि मसीह खुदावंद जो उनसे जब वो अपनी जान जो है बाप के हाथ में सौंप देता है तो वो जो उनसे पत्रस रसूल बयान करता है कि वो आलम अरवाह में मुर्दों में मुनादी करता है। इसको सीखने के लिए कि ये क्या भेद है खुदा का, ये आज हम इसको इस टॉपिक के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर खुदा ने कभी चाहा तो हम इस भेद को जो उनसे वो
खुदा की हिकमत से सीखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे आपने देखा है कि वो एक अभी हमने हवाला देखा है और उसके अंदर हम हवाले के अंदर हम देख रहे हैं जो मरकस 9 बाब की 31वीं आयत में है कि मसीह खुदावंद अपने जी उठने का बयान कर रहा है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। कलाम खुदा के अंदर आप देखें तो ये 17 जोन से हैं हवाले मौजूद हैं। अब इसके अंदर जोन से हम हवाला की भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जब हम एक डिटेल के अंदर जोन से 3 days और 3 nights को जो है हम सीखेंगे एज पर द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन कि मसीह खुदावंद किस दिन मसलूब हुए। हम इसको सीखने के लिए हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 12 बाब उसकी 40वीं आयत में बयान है 3 दिन और 3 रात। उसके बाद मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब 21वीं आयत 27वां बाब 40वीं आयत में जो जिक्र है वो है इन 3 days 3 दिन में। हम इस वाले में 26-61 में आते हैं मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब उसकी 61st आयत। तो वहां पे हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद अपने जी उठने के बारे में क्या कहते हैं। उसने कहा मैं खुदा के मकदस को ढाक सकता और 3 दिन में इन 3 days उसे बना सकता हूं। इसी तरह जो उनसे आप इन 3 days वो मरकस 1458 में देख सकते हैं, मरकस रसूल की इंजील 15:29 में देख सकते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 2 बाब 19-20वीं आयत में देख सकते हैं। उसके बाद हमने 3 दिन के बाद हमने मरकस 9:31 में देख लिया। इसी तरह आप मुझसे मरकस 8:31 के अंदर भी जो है इसको देख सकते हैं। आप द थर्ड डे तीसरा दिन का जो सा वाला है आप लूका रसूल की इंजील 24:7 में देख सकते हैं, उसकी 7वें बाब की 21वीं आयत में देख सकते हैं और 7वें बाब की जो है वो 46वीं आयत में देख सकते हैं। इस तरह ऑन द थर्ड डे जो है वो आप मत्ती रसूल की इंजील 16:21 में देख सकते हैं, 17:23 में, 20:19 में, लूका रसूल की इंजील में चले तो 9:22 में, 18:33 में और माल की किताब जो है 10:40 और पहला कुरिन्थियों 14:40 के अंदर भी आप इसको इन हवालों को देख सकते हैं जहां पे वो 3 दिन तीसरा दिन जो है वो मसीह खुदावंद अपने जी उठने का जिक्र करता है। अब यहां पे आप तो जो है ये जो है वो देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कलाम खुदा को सिर्फ इस वीडियो के जरिए से सुनेंगे या वैसे वो सुन रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस चार्ट को नहीं सीख सकते। इसमें हम इस चार्ट में जो है वो देखेंगे कि अगर हम 72 आवर्स को भी लिटरल मानों में देख लें तो हम इसको देखेंगे, इसे डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो तब भी जो सा है मसीह खुदावंद जो है वो अगर आप लिटरल मानों में देखेंगे, अगर वेडनेसडे को जो है मसीह खुदावंद क्रूसिफाई होते हैं, अभी हम चार्ट के अंदर भी जाएंगे, तो वेडनेसडे को अगर वो क्रूसिफाई होते हैं तो वेडनेसडे कौन सा है? मसीह खुदावंद जो है कलाम खुदा में यूं सिखाता है कि मसीह खुदावंद ने जान दी है कौन से पहर में? छठे पहर में जान दी है, यानी अभी वो दिन पूरा मुकम्मल नहीं हुआ और दिन में मुकम्मल नहीं हुआ और निकोदेमुस जो है हम देखते हैं कि वो मसीह खुदावंद की लाश जो है वो तलब करता है और उसे कपड़े में लपेटता है और लपेट कर उसे कब्र में रखता है। तो इसका मतलब है कि वेडनेसडे को अगर ये जो वेस्टर्न है जो कि ना कलाम खुदा की जो है और वालों को जो है वो उन्हें सीखना चाहते हैं, बल्कि वो जो है जो उनसे वजीद है कि वेडनेसडे को जो उनसे मसीह खुदावंद में मसलूब हुए हैं, तो फिर उनके लिए जो है
हम देखते हैं कि वेडनेसडे को अगर उनके कहने के मुताबिक मसीह खुदा मसलूब हुए हैं तो फिर वेडनेसडे ही को जो है उन्हें कब्र के अंदर रखा जा रहा है। आए हम जो है वो चलते हैं मत्ती सूरह की 27वें बाब में और उसकी 57 से 61 वर्स का मुतालिया करते हैं। मत्ती सूरह की 27वां बाब और उसकी 57 से 61 वर्स, 57 से 61वीं आयत। ये मसीह खुदावंद की तदफीन के मुतालिक है। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक दौलतमंद आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। अब यहां पे आप देख रहे हैं, इसी तरह आप इसको जो है इसी वाक्य को मरकस रसूल की इंजील 15 बाब 42 में, लूका रसूल की इंजील 23 बाब 53 से 55 आयत और यूहन्ना रसूल की इंजील 19वां बाब 38 से 42 आयत में यही वाक्य बयान है। तो अगर जो है इनके कहने के मुताबिक वेडनेसडे जो है वो मसीह खुदावंद की मसलूबियत का दिन है और मसीह खुदावंद वेडनेसडे को क्रूसीफाई होते हैं, तो मसीह खुदावंद वेडनेसडे वाले दिन ही जो है वो कब्र में रखे जा रहे हैं। कलाम खुदा बता रहे शाम को जो है उन्हें दफनाया गया और गवाह भी मौजूद है। आपने देखा कि 2 औरतें मौजूद हैं। अब जो है हम देखते हैं कि वेडनेसडे को वो 2 औरतें मौजूद हैं, ठीक है, और वो 2 औरतें जो मौजूद हैं वो कौन है? और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी जब कब्र में रखा गया। अब होता क्या है कि आए हम देखते हैं कि जब मसीह खुदावंद को कब्र के अंदर रख दिया गया है, अगर इनके कहने के मुताबिक वो बुध का दिन है और बुध को जो मसीह खुदावंद मसलूब हो रहे हैं और बुध को जो यूसुफ जो है वो उस रख देता है मसीह खुदावंद को अपनी नई कब्र में, और ये 2 औरतें वहां पे वो देख रही हैं। तो हम लूका रसूल की इंजील जो 23वें बाब में चलते हैं, उसकी 55 और 56वीं आयत का मुतालिया करते हैं। लूका रसूल की इंजील 23वां बाब तो उसकी 55 और 56वीं आयत। तो कलाम खुदा यूज करता है और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लाश किस तरह रखी थी। आपने देखा कि जो मत्ती रसूल में वो 2 औरतों के नाम भी गिवन है। अब क्या होता है कि वो औरतें जब ये देख लेती हैं कि मसीह खुदावंद कब्र में रख दिए गए हैं, तो 56वीं आयत आपको बता रही है लौट कर खुशबूदार चीजें और इतर तैयार किया। अब वो जा रही है उसी दिन वो वापस आ रही है और जाकर क्या कर रही है? खुशबूदार चीजें तैयार कर रही है। राइट? तो ये वेडनेसडे अगर मसीह खुदावंद मसलूब हुए हैं, और हम ये साबित करेंगे कि मसीह खुदावंद किस दिन मसलूब होते हैं। मसीह खुदावंद फ्राइडे को मसलूब होते हैं और हफ्ता का पहले दिन जो कि संडे है उस दिन जी उठते हैं। अब थर्सडे को क्या होता है? थर्सडे को देखने के लिए हम जो है वो देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब में दोबारा चलते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब में हम दोबारा चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पर पहरा बिठाया जा रहा है। वो कब्र में रख दिया गया है और कब्र में इनके मुताबिक अगर मसीह खुदावंद बुध को मसलूब हुए हैं तो बुध को जो है वो उन्हें कब्र में रख दिया गया और वो औरतें वापस आई अपने घरों को और आखिर उन्होंने खुशबूदार मसाले तैयार किए हैं जो उनके पास उस वक्त मौजूद थी। 62वीं आयत क्या बयान करती है? दूसरे दिन यानी ऑन द नेक्स्ट डे
इट मीन्स इट इज नाउ थर्सडे अकॉर्डिंग टू देम। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद दिन था, के बाद जमा होकर कहा, धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे, क्या कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, यानी आफ्टर 72 आवर्स, अगर इनके मुताबिक लिटरल है। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक, यानी थर्ड डे तक, थर्ड डे के फोर्थ डे तक ना कब्र पे पैरा उठाना, क्योंकि फोर्थ डे तक जी उठना है अगर इनके मुताबिक। तो वो इससे डिमांड क्या कर रहे हैं कि तीसरे दिन तक, यानी 3 दिन के बाद और तीसरा फिर से जो है, आप देखें कि जो से यहूदी दे नो हाउ टू काउंट द टाइम। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द से चुरा ले जाए। कौन से दिन? तीसरे दिन, कि तीसरे दिन तक पैरा उठा दे, कि ऐसा ना हो कि शागिर्द वो तीसरे दिन आए और जो उसने कहा था मैं तीसरे दिन 3 दिन के बाद जी उठूंगा, उसे वहां से निकाल लिया। राइट, तो ये थर्सडे को हो रहा है, ठीक हो गया। अब फ्राइडे को क्या हो रहा है? एकदम मसलूब हुए हैं, और वेडनेसडे को जो है शाम के टाइम पे रमितिया का यूसुफ अपनी नई कब्र में उन्हें दफना देता है, और औरतें उन्हें देख रही हैं कब्र में दफनाते हुए, और वो वापस जाती हैं और जाके खुशबूदार मसाले तैयार करती हैं, क्योंकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक लाश को खुशबूदार मसाले लगाकर दफनाया जाता था। आप देख रहे हैं कि उसके अगले दिन क्या होता है कि यहूदी लाश के बाद जाते हैं, कहते हैं कि इस कब्र पर पहरा बैठा दे। क्यों बैठा दे? मसीह खुदावंद ने दावा किया था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, और पहरा कब तक बैठा? तीसरे दिन, ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए और उससे निकाल ले जाए, मशहूर कर दें कि वो जी उठे। अब नेक्स्ट डे क्या है? वेडनेसडे क्रूसीफाई को साबित करने वाले नेक्स्ट डे के ऊपर खामोश हैं। औरतें क्या कर रही हैं? कर रही हैं, और मसाला जो है तो वेडनेसडे सारी रात हो रही है, लाश दिन का कुछ हिस्सा और रात पूरी, थर्सडे दिन और रात पूरी, फ्राइडे जो से है तो तीसरा दिन बन गया, और वो तीसरा दिन अगर बन गया है तो उन्हें आ जाना चाहिए और आके वो खुशबूदार मसाला लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुशबूदार मसाला फ्राइडे को नहीं लगाती तो सैटरडे सबत है, और सबत वाले दिन काम नहीं कर सकती वो, और अगर वो सैटरडे वाले दिन नहीं करती काम तो फिर क्या होगा? लाश बुध का दिन का कुछ हिस्सा पूरी रात, जुमेरात का दिन और पूरी रात, जुमे का दिन और पूरी रात होगी, बुध की रात, जुमेरात की रात, जुमे की रात, हफ्ते की रात, हफ्ते का दिन, तो कितनी रातें होगी? बुध की रात, जुमेरात की रात, जुमे की रात, हफ्ते की रात, 4 रातें होगी। तो मसीह खुदावन तो कह रहा है 3 रातें। अब वो जो है हफ्ते का तो पता है के मुताबिक वो सबत का दिन है, इसलिए वहां उस दिन उन्हें आराम करना ही करना है। अब औरतें जौन सी हैं, अगर नसीब दामन इनके कहने के मुताबिक बुध को जो है मसलूब हो रहे हैं, तो औरतें या तो जुमे वाले दिन आनी चाहिए था उन्हें, और अगर वो जुमे नहीं आती तो फिर हफ्ते को नहीं आ सकती, और अगर वो हफ्ते के पहले दिन आती हैं
खुदावंद को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं, और 4 दिन के मुर्दे कलाम खुदा में बताता है कि उसमें से बदबू आती है। तो 4 दिन के मुर्दे को यहूदी दस्तूर के मुताबिक खुशबू नहीं लगाई जाती, जबकि कलाम खुदा हमें बताता है कि हफ्ते के पहले दिन अली सबा औरतें खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर आती हैं ताकि वो मसीह खुदावन को कर सकें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मसीह खुदावन जुमे को जो है मसलूब होते हैं तो जुमे को उन्हें कब्र में रखा जाता है, जुमे को औरतें वापस जाती हैं, हफ्ते का दिन उन्हें लामहला पर रेस्ट करना है, और वेरी नेक्स्ट डे वो आएंगे और आकर मसीह खुदावन के जिस्म को खुशबूदार मसाला लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, फ्राइडे उसका पहला पोर्शन वुड बी कंसिडर्ड एज 1 full day, देन इट इज द जो उनसे अगला दिन स्टार्ट हो गया उसका सैटरडे 1 full day 1 full night, संडे का एनी पोर्शन ऑफ द संडे इज कंसिडर्ड एज 1 full day। तो उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो इससे हम सीखते हैं कि ये जो योना नबी का निशान है ये लिटरल नहीं है, ये हमने तालमूद के अंदर से भी इसके हवाले से देखे, हमने कलाम खुदा के अंदर से भी देखा, और यहूदी लोग जो उनसे है वो जानते थे कि जो वक्त का जब वो हिसाब लगाते हैं तो वक्त का जो हिसाब है एनी पोर्शन ऑफ द डे, दिन का कोई भी हिस्सा जो उनसे है वो पूरा दिन कंसीडर किया जाता था। और हम यहां पे देखते हैं कि फर्स्ट डे हफ्ते का पहला दिन है, अली सुबह औरतें जो हैं वो कब्र पर जाती हैं। अब हमने देखा, हमें इल्म है कि वेडनेसडे क्रूसिफिक्शन वाले जो है वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं कि औरतों ने जुमे के दिन जो उनसे है, अगर बुध को जो है वो मसीह खुदावन को कब्र में दफनाया गया है, तो औरतें जुमे के दिन जो उनसे है वो क्यों कब्र पे नहीं जाती, वो अतवार के दिन क्यों जाती हैं कि उसे जाकर खुशबूदार मसाला लगाया जाए। और इसको जो उनसे है लूका रसूल की इंजील भी जो उनसी है वो इसको वाज़ेह बयान करती है। लूका रसूल की इंजील 23वें बाब में, लूका रसूल की इंजील 23वां बाब, और उसकी हम जो आयत पढ़ेंगे 55 और 56वीं आयत, वहां से हम सीखेंगे। और उन औरतों ने जो उस गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उसकी कब्र को देखा, या आप उस पूरा सिनेरियो को जो है वो लूका रसूल बयान कर रहा है। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौट कर खुशबूदार इतर तैयार किया। और इसका जब तर्जमा किया तो ये तर्जमे में जो है लूका 24वें बाब की पहली आयत में आ गया, और सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। कंप्लीटली कलाम खुदा वजाहत के साथ बयान कर रहा है कि मसीह खुदावन को जो उनसे जब वो मसलूब हुआ है तो वो औरतें जो गलील से उसके साथ पीछे पीछे आई हैं वो उसके साथ गई हैं, उन्होंने देखा है कि वो कब्र में रखा गया है। आपने उन औरतों के नामों को जो है जाना, और जो उनसे आप देख रहे हैं कि वो औरतें जो है देखने के बाद अपने घरों को वापस आती हैं और आकर खुशबूदार जो है मसाला जो है वो तैयार करती हैं। और कलाम खुदा लूका रसूल की इंजील 24वां बाब पहली आयत में बयान कर रहा है सबत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे इज अ सबत। जो अगला दिन है वो क्या है? सबत का दिन है, और सबत के दिन जो है हुक्म के मुताबिक आराम किया।
क्योंकि ये खुदा के दर काम में है। और सब्त के दिन जो उनसे द वेरी नेक्स्ट डे वो रेस्ट करती हैं, लेकिन हफ्ते के पहले दिन लूका रसूल बड़ी वजाहत से पिन पॉइंट कर रहा है कि मसीह खुदावंद फ्राइडे को जो है वो मसलूब हो रहे हैं, फ्राइडे को जो उनसे कब्र में रखा जा रहा है, और जो दिखती हैं वो जो उनसे वापस आती हैं, खुशबूदार साथ तैयार करती हैं। नेक्स्ट डे जो है वो सब्त का दिन है, सुकन के मुताबिक वो सब्त को जो है आराम करती हैं, लेकिन वर्ड यूज वो कर रहा है लूका रसूल, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी, उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते को उन्होंने आराम किया है, सबत के दिन तो हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन, वीक, हफ्ते द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र पर से लोखा हुआ पाया। तो लूका रसूल जो है वो बड़ी वजाहत से जो है ये बयान कर देता है कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये किस तरीके से जो उनसे ये हुआ है। हम आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हम जो है नेक्स्ट टाइम जो आज हमारे साथ शामिल नहीं है, हम वो चार्ट भी जो है देख लेंगे। ये ऑलमोस्ट वो खत्म है। इसमें हमने ये देख लिया है कि ये जो लिटरल जॉन सी ये फुलफिलमेंट नहीं थी, मीन्स द 72 आवर्स का नहीं कॉन्सेप्ट, ये आज के जो मॉडर्न जो वेडनेसडे को क्रूसिफिक्शन जो है वो साबित करना चाहते हैं, वो वेडनेसडे को भी क्रूसिफिक्शन जो है वो साबित नहीं कर पाते अगर वो लिटरल मानों में भी लेकर चलें। और वो सीरियस क्वेश्चन जो उनसे हैं, जब उनके ऊपर इस फिनोमिना के ऊपर उठते हैं तो जवाब देने से कासिर हैं। और कलाम खुदा खुद जो है जब उसके ऊपर जो है सवाल किया जाता है, जब आप उससे जो है हिकमत जो है तलाश करते हैं, तो कलाम खुदा खुद जो उनसे है वो अपनी हिकमत से आपको मामूर करता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें वो सिखाता है कि हम उसके सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। हम जो है वो दुआ करते हैं कि खुदा हमें जो है अपनी हिकमत से जो है वो मामूर करे, और हमें जो है अपनी उस रास्तबाजी के ताज को जो उसने लिए हमारे लिए तैयार किया है, वो हमें अपने वादे के मुताबिक जो है हमें तौफीक दे कि हम उसको हासिल करने की जुस्तजू करें। आमीन। आसमान अजमीन के मालिक तेरा शुक्र करते हैं, आज का दिन तेरे पाक नामे कुव्वत वाला दिन है खुदावंद, बरकत वाला दिन है, ये दिन तूने दिया है खुदावंद। तेरे पाक नाम का शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे पाक नाम का सजदा करते हैं, तेरे पाक नाम की प्रस्तुत करते हैं खुदावंद। तू रहनुमाई निगरानी करने वाला बाप, तू रहम करने वाला खुदा है, तू छू, तू इज्जत हिम्मत बरकत बख्श, तौफीक बख्श एक एक को छू ले, एक एक को बरकत बख्शते एक एक तमाम कमजोरी हमारी गुनाहों को बख्शते तेरे पाक नाम में तेरे पाक नाम में सजदा करें, तेरे पाक हुजूरी में रहे अपनी तमाम कोताहियां तमाम कमजोरियों को हम तेरे आगे से तेरे लिए वो दूर करते हैं ताकि हम तवाना होकर तेरे पाक नाम की बंदगी कर सके, तेरे पाक नाम की हम दुस्ताइश कर सकें, तेरे इस ईद को जो तूने हम हफ्ते की दी है वो हम मना सके और हम सब तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर कर सकें। तू रहनुमाई निगरानी करने वाला बाप है, तो अपने पाक नाम से मैं कुव्वत फरमा ताकि तेरे इसका सुलों के मुताबिक अपनी जिंदगी हम बसर कर सकें। ये सब मांगते हैं, पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिसे हमने अपने कसूर माफ किया है तू हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।